dear students, today we will do exercise of lesson 10, that is sound. First of all, we will do exercise A, that is choose the correct answers. First MCQ is sound waves don't travel through. Sound wave किस में travel नहीं करती? Options are vacuum, liquid, solid and gas. बच्चों सभी में travel करती है except vacuum. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ वैक्यूम. वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती, बाकी सब में करती है. सेकंड, द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द. साउंड की स्पीड किस पर डिपेंड करती है? ऑप्शंस आर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, साउंड सोर्स, एम्पलीट्यूड, लाउडनेस, स्टेट ऑफ द मीडियम. आंसर डी इज़ करेक्ट. जो साउंड की स्पीड है वो मीडियम पर डिपेंड करती है. सॉलिड, लिक्विड, गैस, कौन सा मीडियम है उस पर डिपेंड करती है. Next, third MCQ, an ambulance with the siren sounding is standing in heavy traffic. एक एम्बुलेंस जो जिसमें सायरन बज रहा है वो हैवी ट्रैफिक में खड़ी हुई है. अ पेडेस्ट्रियन मीन्स पैदल चलने वाला. अ पेडेस्ट्रियन नोटिस दैट साउंड ऑल्दो द लाउडनेस ऑफ द साउंड प्रोड्यूस डज नॉट चेंज. एक पैदल चलने वाला यात्री नोटिस करता है कि साउंड का जो लाउडनेस है वो चेंज नहीं हो रहा. इट्स पिच वेरीज, बल्कि क्या, पिच जो है इसकी अलग अलग है, डिफर है, वेरी कर रही है. देन दिस ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन इट्स पिच. इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है इसकी पिच चेंज करने के लिए? एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी की वजह से. देन आंसर कांस्टेंट एंड वेरिंग. एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है. फिर सेकंड है कांस्टेंट, दोनों चीज़ें कांस्टेंट है. थर्ड ऑप्शन एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है. फोर्थ ऑप्शन दोनों डिफर हैं. देन ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है बट फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है. नेक्स्ट, फोर्थ ऑप्शन MCQ, musical instrument can be played at different pitches by changing of its string. जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो डिफरेंट पिच पर अगर हम बजाना चाहते हैं तो हम किस चीज़ से, जो उसकी धागे हैं उनको किस तरह से चेंज करके बजा सकते हैं. धागे की लंबाई चेंज कर दें, टाइटनेस चेंज कर दें या थिकनेस चेंज कर दें. देन ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ऑल ऑफ दीज. हम सब चीज़ों को चेंज करेंगे तो उसका पिच चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट, फिफ्थ, अ गिटारिस्ट टाइटन्स द स्ट्रिंग ऑफ द गिटार बिफोर प्लेइंग इज इट टू एडजस्ट द. एक गिटार बजाने वाला उसकी रस्सियों को, स्ट्रिंग मीन्स रस्सियों को टाइट करता है बजाने से पहले. क्यों, क्या एडजस्ट करने के लिए? इट्स एम्पलीट्यूड, पिच, क्वालिटी, नन ऑफ दीज. देन ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, इट्स पिच. इसकी पिच को चेंज करने के लिए उसकी रस्सी को टाइट करता है. नेक्स्ट, सिक्स इज MCQ, द नॉर्मल वॉइस ऑफ मेल चाइल्ड हैज़ फ्रीक्वेंसी. जो मेल चाइल्ड की नॉर्मल वॉइस की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? ऑप्शंस आर लोअर देन फीमेल वॉइस, लोअर देन मेल वॉइस, हायर देन फीमेल वॉइस, इक्वल टू मेल वॉइस. यानी फीमेल की वॉइस से लोअर, मेल की वॉइस से लोअर, या फीमेल की वॉइस से हायर, या इक्वल ऑफ द मेल वॉइस. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, उसकी फ्रीक्वेंसी फीमेल वॉइस से लोअर होती है. नेक्स्ट, सेवंथ, द फ्रीक्वेंसी दैट कैन नॉट बी हर्ड बाय ह्यूमन ईयर. बच्चों वो फ्रीक्वेंसी जो मनुष्य के द्वारा नहीं सुनाई जा सकती, इसको हम इनऑडिबल साउंड कहते हैं. तो ए मैन कैन हियर द साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. तो ऑप्शंस आर 75 हर्ट्ज इट कैन बी हर्ड, 22,000, 15,000 एंड 75,000. तो 75,000 is more than 20,000. It cannot be heard. It is an inaudible sound which cannot be heard by a human.
Now come to the exercise B, that is fill in the blanks. First is sound can be produced by vibrations and it cannot travel in vacuum. साउंड वाइब्रेशंस के द्वारा प्रोड्यूस होती है और ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती. द स्पीड ऑफ साउंड इज़ ग्रेटर इन लिक्विड देन दैट इन गैस. साउंड की स्पीड गैस की अपेक्षा लिक्विड में ज़्यादा होती है और सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है. ओके, नेक्स्ट थर्ड, द मेम्ब्रेन ऑफ तबला इज़ टाइटन टू इंक्रीज द पिच ऑफ साउंड. जो तबला होता है उसकी मेम्ब्रेन, उस पर जो खाल लगी हुई होती है उसको टाइट करते हैं साउंड की पिच को इंक्रीज करने के लिए. Next, fourth, when we increase the thickness of a vibrating string, its pitch decreases. बच्चों, जब हम किसी रस्सी जो वाइब्रेट कर रही है उसकी मोटाई को बढ़ा देते हैं तो उसकी पिच डिक्रीज हो जाती है. नेक्स्ट, फिफ्थ, we cannot hear the sound above 20,000 hertz and they are called ultrasonic sound. हम 20,000 hertz से अधिक की साउंड को नहीं सुन सकते. हम मीन्स ह्यूमन बीइंग. और इन साउंड को क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज सी, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड रीराइट द फॉल्स स्टेटमेंट करेक्टली. इनको ट्रू फॉल्स लिखना है और जो फॉल्स स्टेटमेंट है उनको करेक्ट करके लिखना है. देन फर्स्ट इज़ टू साउंड डिफर ओनली बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन देयर लाउडनेस. दो साउंड में अंतर होता है. क्यों? क्योंकि उनकी लाउडनेस में डिफरेंस होता है. दिस इज़ फॉल्स स्टेटमेंट एंड द करेक्ट स्टेटमेंट इज़ लाउडनेस कैन बी चेंज बाय क्वालिटी. Two sounds differ only because of the difference of their quality. क्वालिटी चेंज होने के कारण दो साउंड को हम पहचान सकते हैं या उनमें डिफरेंस पता कर सकते हैं. सेकेंड इज साउंड विल ट्रेवल स्लोअर थ्रू एन आयरन बार देन द एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन. साउंड आयरन बार में नाइट्रोजन गैस की अपेक्षा धीरे ट्रेवल करती है. बच्चों, अभी हमने पढ़ा था कि साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होती है? सॉलिड में और मेटल में. तो क्या आएगा यहाँ पर? स्लोअर की जगह फास्टर. साउंड विल ट्रेवल फास्टर थ्रू एन आयरन बार देन द एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन में कौन से? नाइट्रोजन क्या है? गैस है, राइट. देन आंसर इज फास्टर. नेक्स्ट थर्ड, द साउंड ऑफ ड्रम हैज़ ए लोअर फ्रिक्वेंसी देन द साउंड ऑफ वायलिन. ड्रम की फ्रीक्वेंसी वायलिन की फ्रीक्वेंसी से कम होती है. देन राइट आंसर इज द साउंड ऑफ ड्रम हैज़ ए हायर फ्रीक्वेंसी देन द साउंड ऑफ वायलिन. नेक्स्ट फोर्थ, अ ट्यूनिंग फॉक मेक्स 100 ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड. एक ट्यूनिंग फॉक 100 ऑसिलेशन 1 सेकेंड में करता है. इट इज़ वाइब्रेटिंग विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज़. तो ये आंसर क्या आएगा? 100 हर्ट्ज़. इट इज़ वाइब्रेटिंग विद ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 हर्ट्ज़. नेक्स्ट फिफ्थ, द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन. पिच ऑफ साउंड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन पर डिपेंड करता है. दिस इज़ फॉल्स. ट्रू स्टेटमेंट इज द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन. पिच ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है. नेक्स्ट एक्सरसाइज डी, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग. इनके लिए एक वर्ड का आंसर दीजिए. फर्स्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन एन एक्सट्रीम एंड मीन पोजीशन ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल. बच्चों, जो हमारे पास वाइब्रेटिंग पार्टिकल है उसकी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक, जैसे सपोज़ हमारे पास ये है तो यहाँ से यहाँ तक की पोजीशन क्या कहलाती है? एम्पलीट्यूड कहलाता है, राइट. नेक्स्ट, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इज ए वाइब्रेटिंग बॉडी मेक्स 1 सेकेंड.
नंबर ऑफ वाइब्रेशन, किसी बॉडी के द्वारा जो वाइब्रेशंस होते हैं 1 सेकंड में, उसको क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नेक्स्ट SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी होती है? हर्ट्ज़। नेक्स्ट 4th, द अदर नेम ऑफ श्रिलनेस ऑफ साउंड इज़, श्रिलनेस ऑफ साउंड का दूसरा नाम साउंड विथ हाई पिच, हाई पिच कहते हैं। नेक्स्ट E, द यूनिट विच मेजर लाउडनेस, लाउडनेस की यूनिट क्या है बच्चों? दैट इज़ डेसिबल, इसको हम dB भी कहते हैं। डेसिबल इज़ द यूनिट ऑफ लाउडनेस। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन इज गिव एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच हैज़ ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इनसाइड विच द एयर कॉलम वाइब्रेट। उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए जो अंदर से खोखला होता है या ट्यूब जैसा होता है और उसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं और वाइब्रेशन के लिए एक लंबा कॉलम होता है, उसको क्या कहते हैं? बांसुरी, फ्लूट। थर्ड इज नेम द coiled tube present inside inner ear which picks up vibrations from the middle ear। inner ear में जो coil present होती है, ठीक है, जो मिडल ईयर से वाइब्रेशन को पिक करती है, उसको क्या बोलते हैं? कोक्लिया। नेक्स्ट 4th, डू ह्यूमन एंड एनिमल्स हैव सेम ऑडिबिलिटी, क्या मनुष्य और जानवर सेम साउंड को सुनते हैं? तो आंसर इज नो। नाउ एक्सरसाइज E, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? आंसर इज साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जब बच्चों ऑब्जेक्ट्स में वाइब्रेशंस होती हैं तब साउंड प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, डिफाइन फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। आंसर इज फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में जितने वाइब्रेशंस होते हैं उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इट्स यूनिट इज़ हर्ट्ज़, इसकी यूनिट हर्ट्ज़ होती है जिसको HZ में लिखते हैं। नेक्स्ट एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ये मीन पोजीशन है बच्चों, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग पोजीशन, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, किसी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का अपनी मीन पोजीशन से वाइब्रेशन क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड कहलाता है। राइट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, साउंड नीड्स ए मीडियम टू ट्रेवल, साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। सजेस्ट रीजन, कैन साउंड ट्रैवल इन वैक्यूम, क्या साउंड वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है? देन आंसर इज साउंड नीड्स ए मीडियम टू ट्रैवल। बच्चों साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, क्योंकि एज इट प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, क्योंकि ये वाइब्रेशंस के द्वारा प्रोड्यूस होता है। अगर मीडियम नहीं होगा तो बॉडी में वाइब्रेशंस नहीं होंगे और साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। बट साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती, बिकॉज देयर इज़ नथिंग नॉट इवन एयर, वहाँ पर कुछ नहीं होता, हवा भी नहीं होती, तो कोई पार्टिकल्स नहीं होते, उसके कारण वो वैक्यूम में वाइब्रेट नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, वाई डज द पिच ऑफ साउंड डिपेंड ऑन लेंथ एंड थिकनेस ऑफ ए वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग रस्सी की लेंथ और थिकनेस पर साउंड क्यों डिपेंड करती है? आंसर इज पिच ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लंबाई पर डिपेंड करती है। स्मॉलर द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग हायर द पिच, जितनी रस्सी छोटी होगी उतनी पिच हाई होगी। सेकेंड द थिकनेस, अ थिनर स्ट्रिंग प्रोड्यूस अ हाई साउंड, जो थिनर स्ट्रिंग है, पतली स्ट्रिंग है, वो हाई
पिच की साउंड प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन 5, द हार्डर यू बीट ए टेबल लाउडर इज साउंड। आप टेबल को जोर से बीट करते हैं, बजाते हैं तो साउंड तेज़ निकलती है। लिस्ट रीज़न 2 रीज़न फॉर इट। इसके लिए 2 रीज़न बताइए। आंसर इज़ व्हेन वी बीट ए टेबल हार्डर लाउडर साउंड इज़ प्रोड्यूस। जब हम एक टेबल को ज़ोर से बीट करते हैं, बजाते हैं तो जो साउंड है वो कैसी प्रोड्यूस होती है? लाउडर, तेज़ प्रोड्यूस होती है। एज फर्स्ट इज़ इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग। जो वाइब्रेशंस हैं उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है। सेकेंड इज इट इंक्रीजेज द फ्रीक्वेंसी। ये इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, माई बॉडी वाइब्रेट्स 12 टाइम्स इन 4 सेकेंड। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन? एक बॉडी 4 सेकेंड में 12 बार वाइब्रेशंस करती है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बच्चों, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम। तो ऑसिलेशंस कितने हैं? 12 और टाइम कितना है? 4 सेकेंड। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 3 हर्ट्ज़। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, द लाउडनेस ऑफ लॉयंस रोअर इज़ मच ग्रेटर देन बर्ड्स चिर्प। जो शेर की दहाड़ की आवाज़ चिड़ियों की चहचहाहट से ज़्यादा होती है। व्हाट कॉजेज़ द डिफरेंस इन लाउडनेस? इनकी लाउडनेस का क्या डिफरेंस का क्या कारण है? ठीक है। द लाउडनेस ऑफ ए लॉयंस रोअर इज़ मच ग्रेटर देन बर्ड्स चिर्प। जो लॉयन की रोअर की यानी दहाड़ की आवाज़ है वो उसकी लाउडनेस ज़्यादा है एक पक्षी की चिरपिंग चहचहाहट से। एज लाउडनेस डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। क्यों? क्योंकि जो लाउडनेस है वो वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, व्हेन वी शेक आवर हैंड इट डिस्टर्ब्स एयर पार्टिकल्स एंड वाइब्रेट देम, वी डोंट हियर दिस। जब हम एक अपने हाथों को शेक करते हैं तो इससे क्या होता है? जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और वाइब्रेट करते हैं, लेकिन हम इसकी आवाज़ नहीं सुनते। क्यों? आंसर, वी डोंट हियर द वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल प्रोड्यूस्ड बाय शेकिंग हैंड्स बिकॉज देयर फ्रीक्वेंसी इज़ वेरी लो विच इज़ इनऑडिबल। हम जब हाथों को क्या करते हैं? शेक करते हैं तो उसके द्वारा जो पार्टिकल्स की वाइब्रेशन को हम नहीं सुनते क्योंकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम होती है जो कि इनऑडिबल है, जो ह्यूमन ईयर के द्वारा सुनी नहीं जा सकती। तो बच्चों ये थी एक्सरसाइज ई। क्वेश्चन 5, द हार्डर यू बीट ए टेबल लाउडर इज साउंड। आप टेबल को जोर से बीट करते हैं, बजाते हैं तो साउंड तेज़ निकलती है। लिस्ट रीज़न 2 रीज़न फॉर इट। इसके लिए 2 रीज़न बताइए। आंसर इज़ व्हेन वी बीट ए टेबल हार्डर लाउडर साउंड इज़ प्रोड्यूस। जब हम एक टेबल को ज़ोर से बीट करते हैं, बजाते हैं तो जो साउंड है वो कैसी प्रोड्यूस होती है? लाउडर, तेज़ प्रोड्यूस होती है। एज फर्स्ट इज़ इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग। जो वाइब्रेशंस हैं उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है। सेकेंड इज इट इंक्रीजेज द फ्रीक्वेंसी। ये इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, माई बॉडी वाइब्रेट्स 12 टाइम्स इन 4 सेकेंड। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन? एक बॉडी 4 सेकेंड में 12 बार वाइब्रेशंस करती है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बच्चों, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम। तो ऑसिलेशंस कितने हैं? 12 और टाइम कितना है? 4 सेकेंड। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 3 हर्ट्ज़। राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, द लाउडनेस ऑफ लॉयंस रोअर इज़ मच ग्रेटर देन बर्ड्स चिर्प। जो शेर की दहाड़ की आवाज़ चिड़ियों की चहचहाहट से ज़्यादा होती है। व्हाट कॉजेज द डिफरेंस इन लाउडनेस, इनकी लाउडनेस का क्या डिफरेंस का क्या कारण है। ठीक है, द लाउडनेस ऑफ ए लॉयंस रोअर इज़ मच ग्रेटर देन बर्ड्स चिर्प। जो लॉयन की रोअर की यानी दहाड़ की आवाज़ है वो उसकी लाउडनेस ज़्यादा है एक पक्षी की चिरपिंग चहचहाहट से। एज लाउडनेस डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। क्यों? क्योंकि जो लाउडनेस है वो वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, व्हेन वी शेक आवर हैंड इट डिस्टर्ब्स एयर पार्टिकल्स एंड वाइब्रेट देम, वी डोंट हियर दिस। जब हम एक अपने हाथों को शेक करते हैं तो इससे क्या होता है, जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और वाइब्रेट करते हैं, लेकिन हम इसकी आवाज़ नहीं सुनते। क्यों? आंसर, वी डोंट हियर द वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल प्रोड्यूस बाय शेकिंग हैंड्स बिकॉज देयर फ्रीक्वेंसी इज़ वेरी लो विच इज़ इनऑडिबल। हम जब हाथों को क्या करते हैं, शेक करते हैं, तो उसके द्वारा जो पार्टिकल्स की वाइब्रेशन को हम नहीं सुनते, क्योंकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम होती है जो कि इनऑडिबल है, जो ह्यूमन ईयर के द्वारा सुनी नहीं जा सकती। तो बच्चों ये थी एक्सरसाइज ई। नेक्स्ट एक्सरसाइज एफ, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन के क्या सोर्सेज हैं। लिस्ट द हार्मफुल इफ़ेक्ट एंड स्टेप्स टू प्रिवेंट नॉइज़ पोल्यूशन। इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट बताइए और हम इसको किस तरह से रोक सकते हैं। देन आंसर, नॉइज़ पोल्यूशन। बच्चों, व्हाट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन? फर्स्ट वी शुड नो दैट नॉइज़ पोल्यूशन इज़ प्रेजेंस ऑफ अनप्लीजेंट discordant sound, loud sound in atmosphere। जो अनप्लीजेंट, जो हमारे कानों को अच्छी ना लगे और जिनमें कोऑर्डिनेशन ना हो, वो लाउड साउंड एटमॉस्फेयर में होती है, उसको नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। कॉजेज़ ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, इसके कारण क्या है। साउंड प्रोड्यूस बाय एयरक्राफ्ट, जो हवाई जहाज़ के द्वारा साउंड प्रोड्यूस होती है उससे नॉइज़ पोल्यूशन होता है। आगे नेक्स्ट, मशीन से भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है। लाउड स्पीकर, जो लाउड स्पीकर्स बजते हैं उनसे नॉइज़ पोल्यूशन होता है। ब्लेयरिंग ऑफ लाउड म्यूज़िक, हम अपने व्हीकल में कार वगैरह में लाउड म्यूज़िक बजाते हैं, उससे भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है। हॉर्न ऑफ व्हीकल, अननेसेसरी हम व्हीकल्स के हॉर्न दबाते हैं, बजाते हैं, उनसे भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है। प्रिवेंशन ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, अब हम नॉइज़ पोल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं। बच्चों, जो ये कॉज हमने पढ़े थे अभी, इन कॉजेज़ को अगर हम ख़त्म कर दें तो नॉइज़ पोल्यूशन ख़त्म हो जाएगा। व्हीकल शुड बी फिटेड विद बेटर साइलेंसर, व्हीकल्स में साइलेंसर फिट होने चाहिए जिससे आवाज़ ज़्यादा प्रोड्यूस ना हो। इंडस्ट्रीज़ मस्ट बी बिल्ट अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरिया, जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो रिहायशी एरिया से दूर होनी चाहिए। यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, जो लाउड स्पीकर हम यूज़ करते हैं वो रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। अब तुम देखते हो टाइमिंग्स फिक्स हो गए, 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर या डीजे वगैरह नहीं बजेंगे। तो नॉइज़ पोल्यूशन को कम करने के लिए एक ये भी कारण यूज़ होता है। नेक्स्ट, ब्लेयरिंग ऑफ म्यूज़िक इन व्हीकल शुड बी बैन, जो हम व्हीकल में म्यूज़िक बजाते हैं वो भी बैन होना चाहिए। नेक्स्ट, ब्लेयरिंग ऑफ हॉर्न शुड बी रिस्ट्रिक्टेड नियर स्कूल्स एंड हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल और स्कूल हैं इनके पास हॉर्न बजाना रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, मना होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, लिस्ट 3 डिफरेंसेस बिटवीन म्यूजिकल एंड नॉइस, म्यूजिकल साउंड और नॉइस सॉल्यूशन में नॉइस में डिफरेंस बताइए।
तो फर्स्ट इज प्लीजिंग म्यूजिकल साउंड, दैट इज प्लीजेंट, स्मूथ एंड एग्रेबल टू ईयर। कैसा होता है? मधुर होता है और स्मूथ होता है और कानों के द्वारा अग्री करने वाला होता है। और नॉइस का होता है अनप्लीजेंट, अच्छा नहीं लगता, जेरिंग एंड डिसएग्रेबल टू ईयर। जेरिंग साउंड होती है और डिसएग्रेबल, कानों को सुनने योग्य नहीं होता। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, प्रोड्यूस बाय रेगुलर वाइब्रेशंस। साउंड, जो म्यूजिकल साउंड है वो रेगुलर वाइब्रेशंस के द्वारा प्रोड्यूस होती हैं, और नॉइज़ जो होता है वो इरेगुलर वाइब्रेशंस के द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है। म्यूज़िक, नो सडन चेंज इन लाउडनेस एंड पिच, उसकी लाउडनेस और पिच में चेंज नहीं होता, यानी जो वाइब्रेशंस हैं वो स्मूथली चलती रहती हैं। इसमें क्या होता है? नॉइज़ में सडन चेंज होता है, कभी पिच तेज़ हो गई, कभी लाउडनेस तेज़ हो गई, तो उसमें उतार चढ़ाव ज़्यादा होते हैं, जिससे क्या होता है? पोल्यूशन, जो कानों को अच्छा नहीं लगता। साउंड लेवल इज़ जनरली हाई, साउंड लेवल म्यूज़िक में जो होता है वो जनरली हाई होता है, साउंड लेवल जनरली लो, नॉइस में साउंड लेवल लो होता है। नेक्स्ट, साउंड प्रोड्यूस बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। एग्जाम्पल, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा साउंड प्रोड्यूस होती है, और ये साउंड प्रोड्यूस बाय हॉर्न ऑफ ए व्हीकल, व्हीकल के हॉर्न से और भी मशीन वगैरह से जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो नॉइस कहलाती है। क्वेश्चन थर्ड, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एक्सप्लेन कीजिए। बच्चों, ह्यूमन ईयर इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट, दैट इज आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर 3 पार्ट्स का बना होता है। फर्स्ट, आउटर ईयर, it receive the vibrations and transmit them to ear canal। ये वाइब्रेशन को रिसीव करके ईयर कैनाल में के थ्रू भेजता है, एंड स्ट्राइक्स ऑन ईयर ड्रम। साउंड वेव्स एंटर्स थ्रू पिन्ना and goes through ear canal and strikes on eardrum. Eardrum starts vibrating। बच्चों, ये साउंड वेव्स यहाँ से कलेक्ट होकर ईयर कैनाल से होती हुई ईयर ड्रम पर स्ट्राइक करती हैं, और ईयर ड्रम जो है वो वाइब्रेट्स करना शुरू कर देता है। देन कम टू द मिडिल ईयर। मिडिल ईयर is made up of 3 bones, that is hammer, anvil and stirrup. When eardrum vibrates, then simultaneously hammer, anvil and stirrup start vibrating। जब ही ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है तो उसके साथ साथ हैमर, एनविल और स्टिरअप भी वाइब्रेट करना शुरू कर देती हैं। देन साउंड वेव्स एंटर इन इनर ईयर। साउंड वेव इनर ईयर में एंटर कर जाता है, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ ए क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, दैट इज़ नोन एज कोक्लिया। एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर का बना होता है जिसको कोक्लिया कहते हैं। ठीक है। हेयर ऑडिटरी नर्व्स आर प्रेजेंट एंड दे सेंड सिग्नल्स और इम्पल्स to brain। Auditory nerves carry our signals of sound to the brain, and then brain interpret what is we hearing। बच्चों, यहाँ से साउंड वेव कोक्लिया में पहुँचती हैं। यहाँ ऑडिटरी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं जो साउंड वेव्स को इम्पल्स के उनके सिग्नल्स को कैरी करती हैं और ब्रेन तक पहुंचाती हैं, और फिर ब्रेन इंटरप्रेट करता है हम जो सुन रहे हैं। राइट बच्चों, तो ये थी चैप्टर 9 की सारी एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स। होप यू विल अंडरस्टैंड। ऑल द बेस्ट बच्चों।